कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर से, ठीक है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है, सेकंड शिफ्ट हो चुका है, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 3 अक्टूबर, अभी से 20-25 दिन पहले क्वेश्चन एग्जाम हुआ था ना, उसी का सीपीओ का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा टोटल का वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से 52 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है। अब 52 केजी का नया व्यक्ति आ गया तो 52 केजी तो ये हो ही गया, ठीक है। लेकिन अब 15 व्यक्ति का औसत वजन जो है इतना बढ़ गया, ठीक है, इतना बढ़ गया। 15 व्यक्ति का औसत वजन बढ़ गया तो ये 15 व्यक्ति हो गया और इसका औसत वजन कितना बढ़ा, इसके आने से ये औसत वजन बढ़ा है तो इसी वजन में इसका जुड़ जाएगा। 52 केजी का जो व्यक्ति आया ना, तो वजन वाला व्यक्ति जो आया शामिल हुआ उसमें, तो उसके कारण उसका वजन बढ़ गया, इसका औसत, ठीक है, तो इसमें शामिल हो जुड़ जाएगा। तो जोड़ दीजिए कितना हो गया, ये 52 हो गया प्लस कितना हो गया 15, 15 या 45, 45 3 48, 48 हो गया, 100 हो जाएगा। अगले नंबर ये देखिए क्या बोला, शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी की धारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ रही है। धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय, धारा के दिशा में उतनी ही दूरी तय करने वाला लगने वाले समय से 6 घंटे अधिक है। तो दूरी ज्ञात करें। अब बताइए, धारा के विपरीत दिशा दे रहा है, धारा के विपरीत दिशा है और धारा की दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में पहले होता क्या है, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होता है। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जो चाल होगा वो चाल क्या होता है पता है, ये होता है शांत नदी की चाल, ठीक है, शांत जल की चाल होता है प्लस ये विपरीत में माइनस होता है, विपरीत में माइनस होता है, ठीक, माइनस धारा की चाल, ये हो गया, ये हो गया। और उसी प्रकार धारा के समान ये अनुकूल, एक ही बात है, धारा के साथ जो होता है, धारा के साथ चलने वाला चाल जो होता है अनुकूल चाल, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम सा होता है, ठीक, शांत जल में ना कोई चाल और यहाँ प्लस होता है, प्लस धारा की चाल, ये सेम होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी लगने वाले समय से 6 घंटे अधिक है, ठीक है। तो पहले धारा के विपरीत में चाल क्या है बताइए, तो चाल क्या है, शांत जल में नाव की चाल 20 है तो इसके स्थान पे 20 हो जाएगा, 20 माइनस धारा की चाल, धारा की चाल क्या है, धारा की 8 किलोमीटर, 8 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया धारा के विपरीत, और धारा के अनुकूल ये धारा के साथ क्या होगा, ये 20 हो गया और इसमें प्लस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 28 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, अब क्या बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय जो है, धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगने से समय से 6 घंटा अधिक है। अधिक क्या है, विपरीत दिशा में जो लगने वाला दूरी है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, ये हो गया। अब दूरी क्या है, दूरी मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, और चाल क्या होगा, विपरीत लिखना है पहले, तो 28 हो गया, विपरीत क्या हो जाएगा, विपरीत 12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये हो गया और प्लस 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर, अरे कितना देर 6 घंटा, ठीक है। अभी लघुत्तम लीजिए कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम जाके हो जाएगा आपका 84, 84 हो गया तो 12 पंजे 60, 5 54 84, 7x हो जाएगा और कितना हो जाएगा 28 84, 3x हो जाएगा बराबर 6, कितना हो गया 4x बटे 84 बराबर 6, इसको इससे काटिए 21 हो जाएगा, x इसको इससे काटते हैं कितना था 84, इसको इससे काटिए तो 21 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 12 126, और x क्यों माने थे, दूरी को माने थे, तो 126 हो गया, 126 हो गया,
चलिए अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला है, 16 और 20 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती मतलब क्या होता है, 16 और 20 हो गया, और ये डबल अनुपात बीच में दे दिए, ठीक है, ये हो गया। इसी पे 20 हो जाएगा। जब तृतीय अनुपाती बोलेगा तो दोनों समान होना चाहिए, और अनुपात में एक्स, ठीक है। इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना कीजिए। 16x बराबर 400, दोनों गुना किए तो 400 हो गया। x बराबर 400 बटे 16, 4 से काटिए, ये 4 हो गया और ये 100 हो जाएगा। इसको इससे काटिए, कितना हो गया, 25 हो गया। तो अगला 25 होना चाहिए। चलिए अगले नंबर। हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी में कौन पी बराबर कौन ए है, ठीक है, और ए सी बराबर पी आर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी के समसम होने के लिए कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, एबीसी और पी क्यू आर, एबीसी पी क्यू आर, ये हो गया। अब बोल रहा है कौन ए बराबर कौन सी है, सॉरी कौन पी बराबर कौन ए है। ये दोनों बराबर है, ठीक है, मान लेते दोनों एक्स है, ठीक है। अब बोला ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर, सही है। तो कौन सा कथन सत्य है, दोनों अगर समसम होगा, ठीक है, इसका निशान है। अब समसम होने के लिए पता है क्या होना चाहिए। अब देखिए, अब बोला कि कौन क्यू और कौन बी, ये दोनों बराबर बोल रहा है, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या बोल रहा है, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू, ये दोनों बराबर बोल रहा है, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर, ये और ये बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू, सही बोल रहा है। पता है क्यों, देखिए त्रिभुज में क्या होता है, आपको इरेज करके दिखाते हैं। चलिए फिर से बनाते हैं त्रिभुज, ठीक है। देखिए ये हो गया ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों बराबर, ठीक है। अब त्रिभुज दिया हुआ भुजा, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब हमको सम करने के लिए ये भुजा बराबर करना होगा, क्यों, ये भुजा बराबर करना होगा, ये भुजा बराबर करना होगा, क्योंकि देखिए ये बराबर है और ये बराबर है, ये कोण बराबर है, ठीक है। ये भुजा बराबर करना होगा, क्यों, क्योंकि इसी दोनों भुजा से मिलके ये कोण बना है, इसी दोनों भुजा से मिलके ये कोण जो बना है, इसी दोनों भुजा से मिलके बना है। तो जब ई और ई बराबर है तो अगला ये और ये बराबर होना चाहिए, तो ए बी और पी क्यू बराबर होना चाहिए, ए बी और पी क्यू बराबर है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए क्या बोला, यदि 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है, ठीक है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए इसमें कितना और दूध मिलाना चाहिए, पहले ही देख लीजिए। 60%, 60 लीटर दूध है, 40%, 7 लीटर ये दिया हुआ है, दूध का मिश्रण है, इसमें 40% दूध है, कर दीजिए। 6 चौके 24, 24 लीटर इसमें दूध है, ठीक है। तो बस पानी कितना होगा, 36 लीटर होगा। ये आपका पानी हो गया, ये आपका दूध हो गया, ठीक है। ऊपर लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए दूध, नीचे लिख दीजिए पानी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए कितना और दूध मिलाना चाहिए। दूध 24 था, एक्स मिलाएंगे, ठीक है। दूध के बराबर प्रतिशत कितना बड़ा, 60, इसके बराबर 60 लिख दिया, अब नीचे 40 लिख देंगे, क्योंकि टोटल मिला के 100 होता है, ठीक है, समझ गए। इधर काट दीजिए, 3 2, ये हो गया। अब देखिए कितना, 24 दूनी 48 हो गया, 48x, 24 दूनी 48 होगा, सिर्फ 48, 24 दूनी 48 प्लस 2x बराबर 36 दिया 108, ठीक है। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 48 माइनस 108 माइनस 48, 2x बराबर 60, x बराबर 30, x बराबर 30 आया। यही तो बोला कितना लीटर मिलाना चाहिए, x लीटर मिलाने के बारे में बात कर रहे हैं, 30 लीटर मिला रहे हैं,
ठीक है, अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 25,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 25,000 रुपया है, ठीक, ये आपका 25,000 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, 1 प्लस दर बटे 100। दर क्या है, 12% बटे 100। कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो -1 कर दीजिए। 25,000 हो गया, 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 3 से 4 से काटे, ठीक है, तो 25 3 28 हो जाएगा। 28 बटे 25, होल क्यू है, -1। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 324। ना ना ना, सत सॉरी सर, 784। 28 × 28 784। ये 4 हो गया, फिर 6, 16 6 22, और 16 1 7 4 1 5, 4 8 784 हम बोले। ठीक है, अब गुना 28 कर दीजिए। 8 32 2 3, 64 3 67 के साथ 6, 8 से 56 6 62, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 6 1 14 15, 2 5 8 1 9, और ये 1 11, इतना आया। ठीक है, ये 28 का आया। 25 का 625 होता है, 625 × 25, ये आएगा 156 25, ये आता है। ठीक है, गुना करेगा। ठीक है, इतना आ गया। अब एक काम कीजिए, 25,000 रुपया दिया हुआ है, अब कितना हो जाएगा, 219 52 माइनस, अच्छा 25 का क्या, 126, 156 और 25 जाएगा बटे 156 25, ये हो गया। घटा दीजिए, घटाने बोल रहा है माइनस करके। ठीक है, अब देखिए 25,000 हो जाएगा, अब घटाइए कितना हो जाएगा, 7, और ये 4 बच गया, 4 में 2 गया 2, यहाँ 9, 3 हो गया, और ये 11, 11 में 6 गया 5, 5 गया 6, कट गया। ठीक है, ये हो गया बटे 156 25, ये आ गया। अब देखिए कितना बार में खाएगा, देखिए 25 से खिलाइए, 150 खाया कितना बार में, 6 बार में। ठीक है, बच गया 6, बच गया 6, हो गया 62, तो 25 दूनी 50। ठीक है, 12 बच गया, 125 हो गया, 25 से 125 हो गया। ठीक है, ये हो गया। 25 खिलाए तो ये कितना हो गया, 1,000 हो गया। 25 से खिलाइए तो ये 25 हो जाएगा, और 25 चौके 100 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको कितना बार खाएगा, 5 से 5 बार में खाएगा, ये 8 बार में खाएगा। ठीक है, 8 का इसको गुना कीजिए, 8 7 56 के 6 भाग 5, 8 दूनी 16, और 5 16 5 21 1 भाग 2, 8 से 24, 8 24 2 26 6 भाग 2, 8 42 2 50, और बटे 5, कितना हो गया, 10 हो गया। और ये है 5 का 5 11, 5 दूनी 10, 1 5 से 15 16, 5 से 15, ये 10 127, 10 127 पॉइंट, ये देखिए हो गया। अगला नंबर क्या है, मोम से बने 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है, तो प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोला रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार बने अर्धगोले की संख्या क्या है। जैसे पिघलाने के बारे में बात किया जाएगा, किसी भी संख्या को, कोई भी आकृति को पिघलाने की बात किया जाएगा, समझ जाइए उसका आयतन निकालना है। समझे, पिघला के जिसमें ढाला जा रहा है उसका भी आयतन निकालना है। ठीक है, अब इसमें गोला को पिघलाया जा रहा है, ठीक है, पिघला के अर्धगोला बनाया जा रहा है, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है। 4/3 कर दीजिए, पाई कर दीजिए, आर का मान कितना है, 12, तो 12 × 12 × 12, ये हो गया। अगला देखिए दूसरा क्या है, 4 सेंटीमीटर, इसका इसका क्या होता है आयतन, अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू हो गया, तो 2/3 पाई का पाई रहने दीजिए, आर का मान कितना दिया हुआ है, 6 सॉरी 4, तो 4 × 4 × 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, बड़ा वाला में छोटा वाला घटा दें तो संख्या निकल जाएगा। घटाइए, 4/3 पाई
12 गुना 12 घटाना, सॉरी घटाने बोल दिए, भाग करना है। 2/3 पाई 4 4 4। ठीक है, ये दोनों कट गए, एक समान होने के कारण। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12। 3 का क्यू है, कितना होगा? 27। 27। अरे सॉरी सॉरी, 27 हो गया। और ये देखिए 27 हो गया, और ये 3 3 कटा था ना, तो 2 दूनी 4, ये 2 कट जाएगा। ठीक है, 27 दूनी 54, 54 हो गया। 27 दूनी 54। अगले नंबर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। एक ट्रेडमिनल का अंकित मूल्य 1250 रुपया है। ठीक है, अंकित मूल्य में 12% छूट देने के बाद एक दुकानदार इस पर 14% का लाभ अर्जित करता है, तो उसको बोला उसका अंकित मूल्य क्या है, ये पूछ रहा है। एक बात याद रखिएगा, जब भी छूट या बट्टा दिया जाएगा तो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा, और लाभ और हानि जब भी रहेगा वो क्रय मूल्य पे रहेगा। अब यह अंकित मूल्य दिया हुआ है 1250, ये हो गया। अब बताइए इसमें 14% का छूट बोल रहा है, तो 14% का छूट मतलब 100 में 14 गया 86, 86/100 हो जाएगा। अब अंकित मूल्य सीपी होता है, सीपी पे ही लाभ हानि होता है। लाभ कितना? 14%, 114 हो जाएगा बटे 100, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 1250 गुना 86/114, ये हो जाएगा। काटिए, कितना हो जाएगा? 57। ये कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, अब कितना और खाएगा? नहीं खाएगा, छोड़ दीजिए। 125 निकटतम संख्या बोल रहा है, पॉइंट में आएगा ये। 125 गुना 43, 5 से 15, 5 के लिए 6 1 7, 3 का 3, 20 की जीरो में गिरा 2, 8 2 10 की जीरो में गिरा 1, 5.5, 5 7 3 3, 5375, 5375 आया। ठीक है, लेकिन एक जीरो बचा हुआ था, एक जीरो दे दीजिए। अब बटे 57, 57 53 में नहीं खाएगा, 5 बार में 10 में नहीं खिलाए तो 570 खाएगा। ठीक है, तो 9 खिलाइए, 9 बार में कितना खाएगा? 9 बार में देखा जाए तो देखिए 570 होता है 10 बार में, 57 घटा दीजिए, 3 हो गया, यहाँ बच गया कितना? 6, तो 6 हो गया तो 16, 6 बजे डेढ़ हो गया, और ये 513 खाएगा। ठीक है, अब था कितना? 537, कितना बच गया? 4, और ये 2, 24 बच गया। 24 बच गया, तो अब 5 उतार दीजिए, 245 हो जाएगा। 245 आया, कितना में खाएगा देखिए तो? 5 बार 4 में खाएगा, खा 20 7 28, तो 228 खाएगा। कितना बार में? 5 बार में। ठीक है, अब 17 बच गए, 170 हो गया। ठीक है, 170 हो गया, कितना में खाएगा? 3 बार में खिलाएगा, तो 3 बार में खिलाएगा कितना हो जाएगा? 171 हो जाएगा, 7 21, अब 5 15, 171 हो जाएगा। ठीक है, 170 आ रहा है, तो लगभग आ रहा है, सोचना क्या है? हैं? 4 बार में खा रहा है यार, यहाँ 4 खा रहा। हाँ, ये 57 है ना, 57 को 4 से खिलाएगा तो 5 को 20, 7 को 28, 228 खिलाए थे यहाँ पे। देखिए 228 4 बार में खा रहा है, तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा यहाँ, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या, 7 पूर्णांक 5/8 प्लस इतना दिया हुआ है सब कुछ, तो निकालिए। 8 8 से 56, 56 5 61, 61/8 प्लस 5/8, ऑफ का मतलब गुना, सबसे पहले ऑफ का काम होता है भाग से भी पहले, 184। ठीक है, गुना, ये हो जाएगा। अब बट्टे 5 कर दीजिए, अब माइनस एक्स हो जाएगा, मान लेते हैं वाट के स्थान पे। ठीक है, बराबर 0, बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 3 हो गया, 8 चलाएगा, कितना हो रहा है? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 बच गया, हो गया 24, 8 तिया 24, तो कितना? 61/8 प्लस, हाँ,
और बता 23 × 5 115 गुना 3 माइनस एक्स बराबर 0। तो कितना 300 पंद्रह 45 345 345 माइनस एक्स बराबर 0। अब बताइए एक्स उस पर चल जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा 61/8 अब प्लस 345 का कर दीजिए कुछ नहीं है तो बराबर एक्स हो जाएगा। अब जोड़िए कितना हो जाएगा जब 8 हो गया 8 हो गया। अब 61 हो गया अब प्लस 8 × 5 = 40 की 0 बाकी रहा 4 ठीक है और 32 था 4 36 6 बाकी रहा 3 8 से 24 3 27 कितना हो गया इधर में गया जाके 40 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 2800 28 2800 और 21 2821/8 ये देखिए 352 ये आया है इसको भाग दीजिए 8 से भाग दिए 2821 ठीक है 8 × 24 4 8 × 5 = 40 21 ठीक है 8 से 24 नहीं खाएगा 8 2 नहीं खुलाएंगे 16 5 बच गया देखिए 352 5 पूर्णांक 5/8 352 5/8 ठीक पूर्णांक दिया हुआ था। अगले नंबर तृतीय अनुपाती दिया हुआ है तृतीय अनुपाती अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ना क्वेश्चन इसी शिफ्ट में 23 31 31 इंटू एक्स इसको इससे गुना कीजिए इसको इससे गुना कीजिए कितना हो जाएगा 23x 31 गुना 31 हो जाएगा 961 एक्स बराबर 961/23। अगले नंबर ये देखिए क्या है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 52 है ठीक है इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 है। समचतुर्भुज ये हो गया ठीक है समचतुर्भुज में सब भुजा बराबर होता है ठीक है सम भुजा बराबर होता है। अब सब भुजा बराबर मान लो ये एक्स है ये एक्स है सब बराबर है ठीक है जब बराबर है तो 4x हो गया बराबर 52 हो गया परिमाप तो होता है चारों भुजा की योग काटिए 13 चौकी 52 13 हो गया ये आपका 13 हो गया सब 13 13 13 हो गया ठीक है। अब इसका विकर्ण कीजिए ऐसे अब विकर्ण जो होता है समचतुर्भुज का इसका विकर्ण 90 डिग्री होता है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा ठीक है। अब बोल रहा है कि उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 है 10 है किसी भी इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए किसी को भी मान लीजिए 10 है मान लेते इसी को मान लेते हैं ये 5 होगा ये 5 होगा। अब गौर करने का बात है ये त्रिभुज इस त्रिभुज को देखिए ये एक त्रिभुज बन गया ये वाला बन गया ये पाइथागोरस प्रमेय बराबर हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री है 90 के सामने का बराबर 13 है ये 5 है तो एक क्या सूत्र होता है 5 का स्क्वायर हो जाएगा अब मान लेते हैं कोई भी संख्या x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 13 के स्क्वायर क्योंकि कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर ये कर्ण 90 डिग्री सामने का भुजा कर्ण होता है 25 प्लस x स्क्वायर बराबर 13 169 हो गया तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर 144 रूट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144 का रूट 12 12 तो ये 12 हो गया जब ये 12 हो गया तो अगला भी 12 हो जाएगा 12 12 हो जाएगा ठीक है। तो एक विकर्ण 10 है ठीक है तो दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा दूसरा विकर्ण आपका 12 दूनी 24 हो जाएगा दूसरा विकर्ण 24 हो गया। अब निकालिए क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण ठीक है 1/2 हो गया। पहला विकर्ण आपका कितना है पहला विकर्ण आपका 24 है सॉरी पहला विकर्ण 10 है कोई बात नहीं है ठीक है। अब काटिए 5 हो गया तो 24 पंचे 120 तो 120 होगा। अगले नंबर ये देखिए क्या है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1351 में जोड़ने पर परिणामी योग 2468 से पूर्णतः विभाजित होगा। जब बोला है छोटी छोटी संख्या निकालने तो समझ आएगी क्या एलसीएम निकालना है तो 2 4 6 8 इसका एलसीएम क्या आ जाएगा पता है 8 का गुणनखंड देखिए कितना आ जाएगा 8 16 8 या 24 24 सबसे कट रहा है
तो 24 हो जाएगा इसका एलसीएम, क्योंकि 8 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो एलसीएम इसका 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया तो 24 से इसका अब इसके दे दीजिए, 24 हो गया, वो इतना में जोड़ने पर तो 24 का गुणनखंड देख लीजिए, इसका भाग देखे कटने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, कितना 24 पंचे 120, 120 हो गया, 15 बच गया, 151 हो गया। ठीक है, अब 6 120 हो गया, 5 होने थे, 6 बार में 144, 144 कितना बच गया, 6 बच गया, ये कट गया, 6 बच गया। ठीक है, हमको काटाना है, काटाना है, काटाने के लिए हमको 24 पुराना चाहिए, 24 पुराएंगे तभी तो कटेगा, तो छोड़ दिया हुआ है, कितना और जोड़ना होगा हमको, जो सोच लीजिए, 18 और जोड़ना पड़ेगा। ये 5 हो गया, 1351 था, 1351 में 5 से क्या विभाजित करना चाहिए, जो पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, क्या ये 15 151 हो गया, 11 ओ 7 4 11 होता है ना, यहाँ देखिए 7 हो जाता। ठीक है, 7 हो जाएगा, तो इसको जोड़िए, घटाइएगा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि विभाजित करने के लिए हमको 24 पुराना होगा, है 7, कितना जोड़ना पड़ेगा, 17 जोड़ देंगे तो 24 पुर जाएगा, कहीं तो जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 17 जोड़िए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, यदि एक्स और ब्रैकेट 5 - 2/x बराबर 5/x है, तो इसका मान निकालने बोला। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक्स 5 - 2/x बराबर 5/x। ठीक है, दोनों तरह x को कॉमन कीजिए, मतलब गुना कीजिए, 5x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, बराबर 5/x, 5x, और इसको इधर इस पार कर दीजिए, बराबर उस पार कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आप 5 कॉमन ले लीजिए, x - 1/x बराबर 2। ठीक है, x - 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 2/5, ये हो जाएगा। अब स्क्वायर कर दिए दोनों जगह, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब प्लस -2ab, एक ही सूत्र में टूटा, a - b पे होल स्क्वायर बराबर थोड़े। ठीक है, बराबर 4 का 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, उस पास चल जाएगा, तो 4/25 और प्लस 2, 25 दूनी 50, 4 54, 54/25, कहीं पे है 54/25। अगले नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित तालिका अलग अलग वर्षों में विभिन्न फर्मों की कमाई दर्शाती है। ठीक है, ये फॉर्म है पी क्यू आर एस, और ये वर्ष है 2012 से 2016। ठीक है, तो बोला 2015 में, बस 2015 में किस फॉर्म की कमाई सबसे अधिक है, 2015 देखिए और सबसे अधिक कमाई देखिए, सबसे अधिक कमाई ये है 68, तो सोचना क्या 68 किसका है, आर का है, तो आर हो जाएगा, तो इसमें कुछ है ये ना है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है क्या होता है, 2πr², और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोला का, 3πr², निकाल दीजिए, 2 होगा, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान क्या दिया हुआ, 7 7 दिया हुआ है, 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका 3 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, और 7 × 7 हो जाएगा, 7 7 काट दीजिए, 7 7 कट गया, अब कितना हो गया, 44 × 7, 44 × 7, और तीसरा कितना होगा, 66 × 7, 7 28 का गिना 2, 28 2 30, 742 2 गिना 4, 42 4 46, 308 462, 308 462। अगले नंबर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 12 18 का महत्तम समर्थक, 12 18 12 महत्तम समर्थक निकालना है, बस देख लीजिए, 12 से 18, एक बार में 12, 6 12 कट गया, 2 बार में, इसी 12 से देखिएगा तो 42 भी कट रहा है, 7 बार में कट रहा है ना, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7, सॉरी 6। चलिए देखते हैं अगले नंबर, प्रत्येक अनुभाग में लड़के और लड़कियों की संख्या है। ठीक है, तो दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब क्वेश्चन उत्तर क्या है, क्वेश्चन क्या है, अनुभाग बी में
अनुभाग बी में लड़कों की संख्या और अनुभाग ई में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? अनुभाग बी, बी में लड़का। अब लड़का देखिए, लड़का को काला से डिनोट किया गया है, लड़की को काला से डिनोट किया गया है और लड़का को व्हाइट से डिनोट किया गया है, ठीक है। और अनुभाग बी में लड़का, लड़का क्या है? लड़का व्हाइट से, वो देखिए कितना है, 30 है, 30 हो गया। और अनुभाग ई, अनुभाग ई हो जाएगा, ये लड़का है, बॉय। अनुभाग ई, ई में कितना हुआ? लड़की, लड़की किसको डिनोट किया है? काला से। इसका कितना देखिए, ये 55 है, ये 55 हो गया। तो देख लीजिए 30 जो है 55 का x प्रतिशत है, 11, 20, 5 से काटे 600 हो गया, 600 बटे 11 कितना हो गया? 55, 5 बजा 50 हो गया, 11 × 44, 6 बज गया 60 हो गया, 11 × 55 लगभग 55% के लगभग में, देख रहे हैं ये आ रहा है। अगले नंबर क्या बोला? निम्नलिखित तालिका 4 वर्षों में 4 कॉलेज ABCD से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्शाती है, ठीक है। तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये बस है 19, 20, 21, 22, ठीक है। और ये कॉलेज है ABCD। तो बोला दिए गए 4 वर्षों में किस कॉलेज में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? 4 कॉलेज में सबसे अधिक उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या है? ये उत्तीर्ण का होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया हुआ है, देख लीजिए सबसे अधिक क्या है। देख लीजिए कौन है चारों कॉलेज में, जोड़िए 8 2 10, 8 18, मकेरा 1, 7 2 14, 26, 8 28 29, 298, ठीक है। और 78, 814, 1 15, 7 22, मकेरा 2, 8 2 10 17, 17 3 30, 17 3 20, 20 26, 26 8 34, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 56, 814, 216, 4 20 के, 0 बखेरा 2, 5 2 7 7 7 14, और 14 और 16 30। अब ये देखिए ऐसा कितना दिया हुआ है, ऐसा 78, ठीक है। मतलब 8 2 10, 5 15, 7 22, मकेरा 2, 7 2 9, 9 8 17, 17 3 20 5 25, 25 और 8 33, ये आया है। अब बोल रहा है कि अध्ययन कीजिए और बोल रहा है कि दिए गए 4 वर्षों में मतलब किस कॉलेज में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत सबसे कम है? सबसे कम तो दिख ही रहा है, ये है। उतना सोचना क्या है। ये कौन है? ये नंबर, ये वाला। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक संभावित संख्या दिया गया है, एक संभावित त्रिभुज क्षेत्रफल 173.2 दिया हुआ है, ठीक है। इसकी भुजा निकालना है। संभावित त्रिभुज क्षेत्रफल होता क्या है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा को x मान लीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 173.2, ये आया। अब एक काम कीजिए, √3/4 एक्स स्क्वायर बराबर इसको इससे गुना कीजिए, कितना हो? 4 दूनी 8 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 3 12 बाकी रहा 1, और 28 29 को 9 बाकी रहा 2, 4 2 6, ठीक है। ये हो गया। अब एक्स ये हो गया, 4 से गुना किया था, तो इतना हो जाएगा, तो √3 एक्स स्क्वायर बराबर ये आ गया, ये आ गया। अब बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अरे √3 का मान था 1.322, ये ये होता है 1.732, ये होता है रूट उड़ाइए 10, ऊपर इसका रूट उड़ाइए, कितना हो जाएगा? 4 0 3 0, क्योंकि 3 अंक है, 0 0 कट गया, ठीक है। इसको काटिए, 17 चौके 68 और 32 चौके, हाँ कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर 400 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब 20 हो जाएगा तो 20 के एक्स किसको माने थे? भुजा को माने थे, तो इसकी भुजा 20 हो जाएगा। अगले नंबर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, दो अभाज्य संख्या x और y का लघुत्तम समवर्तक ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मान निकलने बोला, जिसमें बोल रहा है कि x बड़ा है, ठीक है। अब इसका आप गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। अब कितना बार खाएगा? देखिए तो 3 बार में खाएगा, 3 का 3 और ये 23 हो जाएगा, और 23 खा जाएगा तो 21, ये भी नहीं खाएगा, 3 से नहीं खाएगा, ठीक है।
आवाज गुणन करने फिर 5 से नहीं खाएगा, 7 से नहीं खाएगा, 7 से खाएगा, 7 से 49 नहीं खाएगा, 7 से नहीं खाएगा, 9 से खाएगा, 9 से 9 बजे 45, और 9 बजे 45 खाया, और ये 5 दिन आपके 9 से नहीं खाएगा, 11 से, 11 का 44 नहीं खाएगा, 13 से, आवाज संख्या ही देखना होगा ना, 13 से, 13 से लाएगा, 13 चुकी 52, हाँ खा जाएगा, 13 से लाइए, 13 चुकी 52, एक 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 13 हो गया, कितना हो गया, 13 और 41 हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब बोल रहा है जिसमें दो संख्या मान लेते हैं, दो हो गया आवाज संख्या, ये आवाज संख्या है, जिसे बोल रहा है कि एक्स बड़ा है, तो बड़ा क्या होगा, एक्स बड़ा है तो एक्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 4 y बोल रहा है तो 4 गुना 13, अब -41, कितना होगा, 13 से 52, -41, एक एक 11, 11 अगले नंबर क्या है, एक स्पीड बोट जिसकी शांत जल में 20 किलोमीटर चाल है, ठीक है, और धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने और वापस देखिए क्वेश्चन क्या है, एक स्पीड बोट जिसकी शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने और वापस लौटकर आने में 8 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल क्या है, ये पूछ रहा है। ये जा रहा है फिर लौट के आ रहा है, कितना किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। जब जाता है, जब धारा के अनुकूल जाएगा तो इसका सूत्र होता है धारा के अनुकूल, अनुकूल बराबर होता है शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, प्लस धारा की चाल, ये होता है, ठीक है। अगर प्रतिकूल मतलब उल्टा जाएगा तो बस यही होता है, बस अंतर माइनस हो जाता है, बस यही होता है, ठीक है। तो अब बताइए समय क्या है, 8 घंटा है, समय बराबर होता है क्या, समय बराबर दूरी बटे 4, ये होता है, दूरी 35 किलोमीटर दे रहा है, जा रहा है, जा रहा है तो मतलब अनुकूल जा रहा है, अनुकूल मतलब जाने की दिशा में जा रहा है, तो शांत जल क्या है, 20 है। अब धारा की दिशा क्या है, धारा की चाल क्या है, नहीं पता चल रहा है, एक्स मान लीजिए जो है। फिर यहाँ इधर देखिए, इधर देखिए इधर कितना हो जाएगा, प्रतिकूल बोल रहा है तो घटेगा, ये घटेगा वाला, ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा और -x हो जाएगा, ठीक है, बराबर इतना देखिए। अब कितना हो गया, अब बताइए कि सूत्र क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन करके क्या हो रहा है, क्या x का मान अगर हम 15 रखते हैं, ठीक है, तो ये देखिए कट जाएगा, 35 और 20 और 15 35, ठीक है, ये हो गया, प्लस ये जाने आने दोनों मिला के 8 था, ठीक है। अब बचे 20 - 15 बराबर 5, ये दोनों काटिएगा तो 7 आएगा, और ये दोनों काटिएगा तो 1 आएगा, तो 7 और 1 8 हो गया ना, तो 8 पूरी रहा, तो ऑप्शन से भी कभी कभी बना सकते हैं, एक्स का मान क्या रखे, 7 रखे, और एक्स को माने थे धारा की चाल। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये देखिए क्या लिखा था, एक विक्रेता ने 850 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक क्रमशः 20% और 10% की क्रमिक छूट पर दी खरीदी, ठीक है। यदि इसने इसके परिवहन पर 55 रुपए खर्च किए और पुस्तक को 980 में बेच दिया, तो का प्रतिशत क्या है, लाभ। तो बोल रहा है कि 850 में खरीदा है और 20% और 10% दो छूट दिया है, ठीक है, देता है। 850 में खरीदा, ठीक है, 20% का छूट का मतलब 80/100, 10% का छूट का मतलब 90/100, ये हो गया, ये दिया। और उसके बोल रहा है कि इस पे 55 रुपया खर्च भी कर दिया, परिवहन पे 55 रुपया खर्च कर दिया, तो देखिए कितना रुपया पड़ा, ये हो गया, और ये काट दीजिए, ठीक है, एक जीरो करेगा, ये 2 हो गया और ये 17 हो जाएगा, इससे ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 17 चौकी 68, 68 × 9, 8 में बातें हो गया 7, और 9 चौके 54, 9 चौके 54, 54 और 7, 54 चौ 60, 161, 612, क्या हो रहा है यार, 612, ठीक है, 612 हो गया। अब बताइए 612 रुपया कीमत पड़ा, ठीक है, और इसके परिवहन पे जब खरीदा था ना, परिवहन पे इतना रुपया खर्च किया था, तो ये 55 रुपया हो गया, इतना में बेचा और परिवहन पे खर्च किया, कितना हो जाएगा, 7 6 और 6, ठीक है। अब बताइए
₹985 अंकित मूल्य पर वस्तु था, 20% या 10% छूट देने के बाद इतना रुपया हो गया, ठीक है। और ₹55 उससे परिवहन पर खर्च किया, ठीक है, परिवहन पर खर्च किया, हो गया ₹667। और उसके लाने में, मतलब खरीदने के बाद लाने में ₹55 खर्च किया, हो गया ₹667, ठीक है। और फिर जाकर 980 में बेच दिया, तो लाभ तो दिख ही रहा है। तो 667 में खरीदा, अब बेचा कितना, 980 में, कितना प्रॉफिट कमाया देखिए तो, 313 रुपया कम प्रॉफिट कमाया। अब 313 रुपया प्रॉफिट कमाया, निकाल दिया प्रॉफिट का प्रतिशत, प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था, 667। अब देखिए काटिए, कितना बन खाएगा, 33 39, छोटे 13 बार में खिलाइएगा तो दो तिया 6, 2 बार में होगा 13 26 हो जाएगा, ठीक है। दो लगभग, चलिए ठीक है, देखें गुना करके देख लेते हैं। ये हो गया, अब भागा दे दीजिए इसी को 667 से, कितना बार में खाएगा देखिए तो, मतलब 5 बार में, तो 4 बार में खिलाइए तो 6 2400 हो जाएगा। और 67 गुना 4, तो 6 24 240, 7 7 240 28 268, 268 और 268 हो गया, और कितना बोले, 6 24 24 दो 2668, ठीक है। अब देखिए, दो हो गया, और ये 6 हो गया, और ये बच गया जी, 6 बच गया, और ये 4 हो गया, ये कट गया, ये देखिए 4600 हो गया, 4600 आ गया, कितना उन्हें खिलाए, कितना उन्हें खिलाया, 4 बार में, ठीक है, 4 बार में खिलाए। अब कितना उन्हें खाएगा देखिए तो, अब 10, अब कितना उन्हें खाएगा, 6 बार खिलाएगा देखिए, ये 6 बार खिलाएगा देखिए, 42 मकीरा 4, 40 मकीरा 4, ठीक है, 36 40, 4002, तो लगभग 46% के लगभग में आ रहा है, 46 में। अब देखिए 47 तो है नहीं, 47 तो कट ही गया, 47 है नहीं, लगभग 47 के लगभग में आएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह समान समय में कितनी दूरी तय करेगा। पहले समय तो पता चल जाए, समय बारे में दिया नहीं दिया हुआ है, समय कितना लग रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी क्या है, 28 किलोमीटर, और चाल क्या है, 8 किलोमीटर, तो ये 4 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। दो, तो क्या हो रहा है यार, क्या था, ये 2, ये 7, 7 दो समय 3.5 आवर, 3.5 आवर, ठीक है। अब हो गया, अब बोला 6 किलोमीटर के चाल से चले, तो समान समय कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी रहो क्या होता है, चाल गुना समय, चाल आपका क्या है 6 किलोमीटर, और समय क्या है 60/2, काट दीजिए, 3 7 21, 21 किलोमीटर। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 a = 2/5 है, तो इसका मान निकालने बोला, एक त्रिभुज बना लीजिए, 10 का मान होता है p/b, ठीक है, p का मान 2, b का मान 5, h निकालिए, h बराबर क्या होता है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 29, रूट 29 आ गया इसका मान, ठीक है। आ गया, अब क्या करना है, सेक स्क्वायर ए बटे कौशिक स्क्वायर ए का मान निकालना है, सेक के बराबर होता है, सेक होता है h/p, ठीक है, और कौशिक होता है h/p, मान बैठा दीजिए, h का मान √29, और b का मान 5 होल स्क्वायर है, ठीक है, तथा इसका h का मान √29 और p का मान
2 होल स्क्वायर, 29/25, और ये 29 रूट उड़ गया स्क्वायर के कारण 4, ये दोनों कट गया। ठीक है, क्या हो गया, 4 ऊपर चल गया था, ये 25 आ गया था, 4/25। अगले नंबर देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, दी गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये चार्ट दिया हुआ है और ये 4 डिग्री दिया हुआ है, इसका पूरा गोला डिग्री है तो 360 डिग्री हो रहा है, ये 360 डिग्री है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोला, यूके के निर्यात का मूल्य ऑस्ट्रेलिया के निर्यात का मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। यूके का कितना है, यूके 125 डिग्री है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कितना है, 75 डिग्री है, ये दिया हुआ है। अब बोला कि कितना अधिक है, अधिक मतलब अंतर हो जाएगा, अंतर कितना दिख रहा है आपको, 50 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है कुल एक्सपर्ट दिया हुआ 14,400, इसका मतलब 360 डिग्री का जो वैल्यू है वह 14,400 है। ठीक है, तो 50 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 14,400 बटे 3600, 360, ये देखिए 1010, 36 चौके 144, जीरो हो गया। ठीक है, और 4×5 = 20 और 2 0, 2000, 2000। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्या है। मयूर ने घड़ी को 60% के लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 16 सॉरी सॉरी, मयूर ने घड़ी को 7% लाभ पर बेचा, यदि उसे इसे 1329 में अधिक में बेचता तो उसे 57% का लाभ होता। बोल रहा है 7% लाभ पर बेचा, अगर उसे 1329 में रुपया अधिक पर बेचता, ठीक है, 57% का लाभ होता है। क्रय मूल्य क्या है, मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपया, 100% होता है, 7% प्लस 7% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर 57% होता, अरे 57% मतलब 157, ये हो रहा है। अब बताइए, कहने का मतलब है कि तो बताइए तो क्या हो रहा है इसका, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है, ये दोनों के बीच में 0, 50 का अंतर है, 50 का अंतर है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर 7% लाभ पर बेचा, अगर 57% लाभ पर बेचता तो ये इतना पर हो जाता। ठीक है, तो इतना रुपया अधिक मिलता, तो अधिक इसी का प्रतिशत के अंतर के कारण तो ये अधिक मिल रहा है, प्रतिशत के अंतर के कारण ये अधिक मिल रहा है। तो इसका मतलब 50% का वैल्यू जो है वो आपका जाके 1329 है। ठीक है, तो वस्तु का मूल्य बोल रहा है, कोई वस्तु 100% होता है, 100% बराबर क्या हुआ, इसका दुगुना कर दीजिए, 18 बकेरा 1, 4 1 5, 3 दूनी 6, 2, 2658, 2658। अगले नंबर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक चुनाव में अजय और मोहन 9,000 श्रमिकों के व्यापार संघ में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, अजय और मोहन। ठीक है, 80% श्रमिकों ने अपना मत दिया, उनमें से 20% मत अमान्य पाए गए, और अजय ने मोहन को 1152 मतों से हरा दिया था। अजय को कितने वोट मत मिले। ठीक है, अभी बताइए, टोटल 100% वोट होता है, ठीक है, जिसमें मिला है मतदान मात्र 80% ही हुआ है, 20% बर्बाद चल गया वोट। ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और जो मिला है उसी में बोल रहा है कि 20% अमान्य है, जो मिला है उसी में 20% अमान्य है, तो मान कितना है, 80%, 80% मान है। ठीक है, ठीक है, उसमें बोल रहा है कि 80% मान है, तो इसका कहने का मतलब 80% वोट कितना हो जाएगा, ये देखिए पहले, टोटल 9,000 वोट है, 9,000 में 100% का 80% वोट निकला, 80% वोट हुआ। ठीक है, 80% में मान वोट उसका 80% है, मान वोट उसका 80% है, क्योंकि 100% था, उसमें 80% वोट हुआ। ठीक है, मतदान हुआ, जिसमें बोल रहा है कि 20% मान हो गया, तो मान तो 80% ना है, 80 का 80% निकाल दिए, काटिए, 1 0 2 0, 1 0 2 0, दूर 4 0 हो गया, काटिए 1 2 3 4, कट गया। अब कट गया, अब देखिए कितना हो जाएगा, 8 8 64, ये हो गया गुना 9, बटे कितना हो गया, कुछ नहीं है, कट गया 0 0, कितना वोट है देखिए, 9 6 बकेरा 3, 9 54 3 57, ये हो गया, ये इसका टोटल वोट हुआ, जो वोट मिला है, मतलब डाला गया वोट है, टोटल इतना वोट है। ठीक है, अब इतना वोट में बोला है कि
अजय ने मोहन को इतना वोटों से हरा दिया, हरा दिया, इसका अंतर इतना वोट होगा, अंतर हटा दिया, अंतर हटा दीजिए, दो हो गया और ये जीरो हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा और ये 4600 वोट मिला, ठीक है, पाया गया। ये तो अंतर है, ये आपका दोनों कोई भी दो उम्मीदवार का अंतर है, ठीक है, तो अंतर इतना है तो वोट इतना आया है, ठीक है, तो इतना दोनों वोट मिला के कितना, तो अजय अजय ने मोहन को इतना वोट हरा दिया, तो देख लेना इसको, इसमें 1152 घटा दीजिए, 2, 5, 4, 3452 वोट मिला, 34, सॉरी, 3452, अरे नहीं, यहाँ 8 ना होगा, यहाँ देखिए, यहाँ 8 होगा, अब घटाइए 1152, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया और ये हो गया 3456, 34, अब देखिए 3456 है, मान लेते हैं एक इंसान 3456 लाया, और दूसरा इंसान जो लाया हुआ, ये लाया हुआ, ये वाला वोट, ठीक है, ये वोट लाया हुआ, इतना वोट मिला है टोटल, एक इंसान इतना लाया होगा, और दूसरा और एक इंसान, इससे जो अंतर होगा, ये अंतर है, ये अंतर है, ये दोनों मिला के इतना वोट आया, ठीक है, ये दोनों मिला के इतना वोट आया, समझ गए, तो 3456 हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये देखिए क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बढ़ जाएगा। अब बताइए, मान लेते हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो रहा है, त्रिज्या आर होता है, ठीक है, 4 पाई r² होता है त्रिज्या, क्षेत्रफल आई होता है ना, 4 पाई r², वृत्तीय गोला का क्षेत्रफल आई होता है, ठीक है, अब त्रिज्या दुगना हो जाए, मान लेते हैं तो 4 पाई, त्रिज्या दुगना मतलब 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 पाई, दूर 4r² हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो कट ही गया, अब अंतर क्या रहा, r² से 4r², ये दोनों के बीच में कितना वृद्धि हुआ, 3 हुआ, वृद्धि गुना 100, किससे वृद्धि हुआ, 1 से, कट गया, कितना हो गया, 300%, समझ गए। ये देखिए क्या है, 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो एक 4 पुरुष, तो 4 m हो जाएगा पुरुष, m मतलब मेन, ठीक है, 6 लड़के 6 बुआई हो जाएगा, तो m/b बराबर कितना हो जाएगा, 6/4, 3 2, इसका क्षमता 3 2 हो गया, ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक है। अब बोला है, अब निकाल लीजिए, देखिए क्या बोला है, 4 पुरुष या 6 लड़के, तो 4 पुरुष ले लेते हैं, को काम को कितना दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे, ठीक है। अब बोला 6 पुरुष, 6m+11 लड़का, दोनों मिलके काम करने बोल रहा है, को काम कितना दिन में, 1 दिन में करेंगे, अब मान बैठा दीजिए, m का मान कितना 3 है, तो 4×3 = 12 हो जाएगा, 20 हो गया, m का मान 3 है तो छोटी 18 हो जाएगा, m का मान 3 है तो छोटी 18 हो जाएगा, और प्लस b का मान 2 है तो 11 दिन 22 हो जाएगा, इंटू x हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 12 × 20 बराबर कितना हो गया, 12×8 = 30, 10 × 40, 40 × x, ठीक है, 20 × 2 = 40, 2 से काटिए 6, तो x बराबर 6, कितना दिन खत्म हुआ, 6 दिन में पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन क्या है, a+b = 90 डिग्री है, तो व्यंजक दिया हुआ है और इसका मान निकालने बोला, ठीक है। अब देखिए a+b, इसके बराबर कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 90 - a, ये हो गया, अब कॉट a दिया हुआ है बटे कॉट b के स्थान पे क्या, 90 - a लिख दीजिए, ये हो जाएगा 90 - a, ठीक है, अब प्लस cos² a हो गया, प्लस cos², इसके अब b का स्थान पे क्या, 90 - a, ये हो गया। अब एक सूत्र जानते होंगे, साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है, ठीक है, उसी प्रकार टेन 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है। गौर करने की बात है कि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, उल्टा होने का मतलब है कि साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा हो रहा है,
तो cos भी 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होगा, ठीक है। उसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा हो रहा है, cot भी 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होगा, ये होगा। अब बताइए ये cot हो गया, cot a, हाँ बटे क्या हो जाएगा tan a, अब प्लस, अभी देखिए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a हो जाएगा। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। तो एक बार बताइए इसके बाद वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये cot है, cot a, अब tan के बदला tan के बदला 1 बटे cot लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए cot ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a प्लस 1 बराबर cosec स्क्वायर a, ये भी सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, और इसका इसका वैल्यू 1 होता है, ये भी एक सूत्र होता है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, दो संख्याएं 4:3 के अनुपात में है, उनके महत्तम समवर्तक एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 2700 है, उनके बीच का अंतर क्या होगा। अब एक सूत्र जानते होंगे, रहता पहली एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी, ये होता है, ठीक है। अब एलसीएम गुना एचसीएफ क्या मतलब क्या है, गुणनफल 2700, पहली संख्या 2700 है, पहली संख्या क्या है 4x मान लीजिए, दूसरी संख्या 3x हो जाएगा, ठीक है। काटिए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 900 बटे 4, 4 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे 2, क्योंकि इसका रूट उड़ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा, ठीक। तो 300 30 बटे 2 हो जाएगा, जो काटिए 15, एक्स बराबर आपका 15 आ गया, ठीक है। तो बड़ा उन संख्या के बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर देखते हैं एक ही है, 4x, 4x में 3x गया, x बचा, x का वैल्यू 15 है, इसका अंतर 15 होगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन प्लस कॉस बराबर रूट 11/3 है, ठीक है, इसका मान निकालने बोला है। अब साइन प्लस कॉस है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस प्लस साइन, एक ही बात है, प्लस में लिखने के बाद रूट 11/3 है, इसको एगो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स निकालना है, इसके बराबर आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। कॉस इसके बराबर एक्स मान लीजिए, और दोनों इधर स्क्वायर कर लीजिए, दोनों को इधर होल स्क्वायर कर दिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर रूट का इसका स्क्वायर कीजिएगा क्या 11 बटे 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अगला इसका कीजिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़िए तो ये दोनों कट जाएगा, कट जाएगा, तो कॉस कॉस 2 कॉस स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 11/9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 11/9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसका वैल्यू एक होता है ना, तो बस 2 गुना 1 बराबर 2 ही होगा, बराबर 11/9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इधर कर दीजिए 11/9, तो 9 दूनी 18 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 में से 11 गया 17, सॉरी 7, 7 बटे 9, 7 बटे 9 हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट 7/9, ये पूरा रूट नहीं है, 7/9, ठीक है। अब रूट 7/9 है तो 7 का तो रूट 7 ही रहेगा,
लेकिन 9 का उतर जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 7/3 होना चाहिए। ये देखिए, और एक्स माने थे, इसका वैल्यू एक्स माने था, एक्स बराबर ये आया। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला है, रमेश 4/5 समय में वारुल से आधा काम करता है। यदि रमेश और वारुल मिलकर काम को पूरा करने में 24 दिन लगते हैं तो वारुल इसे पूरा करने में कितना समय लगाता है। अब देखिए, रमेश, वारुल पारुल है, पारुल है, सॉरी सॉरी, पारुल है। ठीक है, रमेश और पारुल, रमेश हो गया, पारुल हो गया। अब बोल रहा है कि आधा, अब बताइए क्या बोल रहा है, ये आधा काम करता है। ठीक है, ये इससे आधा काम करता है ये रमेश। ठीक है, रा, पारुल से आधा काम करता है, ये आधा काम हो गया, ये आपका टाइम हो गया। ये आपका कहाँ गया यार, ठीक है, ये हो गया। समय, 4/5 काम रमेश जो है 4/5 समय लेता है, तो बचा समय क्या, 1/5, 1/5 बचा। इसका मतलब हो गया रमेश का समय 4 हो गया और इसका 1 हो गया। ठीक है, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका आदमी हो गया जिसको अब बोलते हैं काम, वर्क, डब्लू। ठीक है, अब एक सूत्र जानते होंगे। अब पी, वर्क भी निकल गया, टाइम निकल गया। ठीक है, समझ गया कैसे निकाले। अब वारुल से आधा काम करता था रमेश, तो रमेश आधा काम करा, 2 से 1 हो गया। ठीक है, और बोल रहा है कि और समय जो है 4/5 समय में करता है। ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये सॉरी, ये 5 हो जाएगा ना, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक सूत्र जानते होंगे, M1D1 N2H1 W2, इसमें गौर करने की बात है कि M1D1 तो है, ठीक है, लेकिन H1 नहीं है। तो H1 नहीं है क्योंकि घंटा नहीं दिया हुआ है, तो H1 को उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए। जो नहीं है तो उसमें लेना क्या है, सूत्र में लेकिन सूत्र तो वही रहता है ना, देखिए। ठीक है, एम मतलब आदमी, आर हो गया। ठीक है, अब समय कितना है इसका, आर का जो समय है वो कितना है, 4, और काम कितना है आर का, 1। एम का दूसरा दूसरा आदमी क्या है, पी, उसका समय दिन क्या है, दिन 5, काम क्या है, 2। अब देख लीजिए, 4×2 = 8, 8 आर बराबर 5 पी। ठीक है, R/P बराबर कितना हो जाएगा, 5/8। ये इसका क्षमता हुआ, क्या हुआ, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी क्षमता हुआ। देखिए काम क्या करना है, टोटल काम निकाल लीजिए, टोटल वर्क, टोटल वर्क बराबर होता है डे इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, अब डे कितना दिन में, 24 दिन में, दोनों मिलकर काम करेगा तो 24 दिन लगाएगा, तो 24 दिन हो गया। एफिशिएंसी कितना है, 5 और 8 बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुना गुना कर दिए, 8×5 = 13, कितना हो जाएगा, देखिए 24 × 10 240, और 24×3 = 72, 240 और 72 312, 312 हो गया टोटल काम, टोटल काम 312। अब करने, इसको पूरा करने में, पूरा इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, किसको, वारुल को। वारुल का क्षमता क्या है, एफिशिएंसी, समझ में, वारुल बोला जाता है, पारुल, पारुल को, पारुल क्या है, 8 है, 8 है, क्योंकि अपना टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी। ठीक है, देखिए कितना खाएगा, अब 9 खा, 3 खिलाई रात 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 खाएगा, और 7 बज गया तो 72 हो गया, 8×72 तो 39, 39 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा ये। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या है, sin 2a बराबर cos 15 डिग्री है, तो a का सबसे छोटा धनात्मक मान क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है। अब बताइए, sin 2a लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अब cos 15 डिग्री लिखा हुआ है, क्या हो रहा है यार, दौड़ यार, 15 डिग्री लिखा हुआ है, तो sin 2a बराबर, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 - 75, क्यों cos 90 - 75 लिख सकते हैं ना। आप बताओ, cos 90 - 75 लिख सकते हैं, तो क्योंकि 90 में 75 चल गया, 15 बच गया, तो साइन ए हो जाएगा, साइन
2a, तो साइन 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन 75 हो गया, क्योंकि इसका सूत्र होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब बताइए साइन साइन उड़ गया, कितना हो गया? 2a बराबर 75, ए बराबर कितना हो जाएगा? 37.5, 37 में 74 एक 75, 37.5 या 37.5। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? जीवन अकेले किसी काम को 42 दिन में कर सकता है, ठीक है, जबकि ऋषि और जीवन दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में? 27 दिन में कर सकते हैं। तो ऋषि अकेला उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? ठीक है, जीवन जीवन को काम कितना दिन में कर सकता है? 42 दिन में कर सकता है। ठीक है, और क्या बोला? ऋषि ऋषि और जीवन दोनों मिलकर कितना काम को कितना दिन में कर सकता है? 27 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो अकेला रावण, अकेला ऋषि कितना दिन में करेगा? तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको करना क्या है? दोनों का गुना कर दीजिए, दोनों में घटा दीजिए, दोनों को घटा दीजिए एक दूसरे का, कितना हो जाएगा? घटा दीजिए, 27 और 5 32, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब काटिए, 3 बजे 15, 3 से काटिए, ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, 9 दिन 18, तो बाकी रहा 1, 9 2 36 37 बटे 5, कितना बार में करेगा? 7 5 35, बच गया 2, 28 हो गया। ठीक है, 28 हो गया, 5 25, 3 बच गया, 30 हो गया, 6 75.6, ये देखिए 75.6, ये 75 3 बटे 5 है, एक ही बात है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है? ओ और ओ डैश केंद्रों वाले दो वृत्तों में दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्तों के बीच एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के संपर्क बिंदु पी और क्यू है। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं 7 और 15 सेंटीमीटर, तो पी क्यू लंबाई निकालें। दो वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, और दोनों वृत्तों के केंद्र की दूरी ये दिया हुआ है, और उसके बीच में स्पर्श रेखा ये खींचा गया है, पी और क्यू। स्पर्श रेखा है, एक का त्रिज्या दिया हुआ है 15, एक का त्रिज्या 7, और केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? ये ओ है, ये ओ वन है, केंद्रों के बीच की दूरी 17 दिया हुआ है, 17 हो गया। अब बोला पी क्यू निकालने, ठीक है, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा, इसको अब डी मानिए। ठीक है, तो सूत्र होता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 का मतलब है कि दोनों त्रिज्याओं का अंतर। डी का मतलब क्या है? 17 का स्क्वायर, अब माइनस R1 और R2 का क्या हो गया? 15 में से 7 गया 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, क्या हो रहा है यार? 8 का स्क्वायर 289 माइनस 64 बराबर 225 बराबर 15, इसका रूट 15। अगले नंबर ये देखिए क्या लिखा है? एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करेगा जिसका अंकित मूल्य 7200 है? अब ये देखिए 7200 रुपया है। अब एक बात जान लीजिए, छूट जब भी दिया जाएगा तो अंकित मूल्य पे दिया जाएगा, समझे? अंकित मूल्य पे दिया जाएगा, छूट और बट्टा दोनों, और लाभ और हानि जब भी रहेगा क्रय मूल्य पे रहेगा। तो सीपी लिख दीजिए, सीपी क्रय मूल्य हो गया, लाभ 20% कमाता है, 20% का मतलब 120 बटे 100, और अंकित मूल्य क्या? 7200, 7200 हो गया। और छूट कितना दे रहा है? 15%। छूट तो अंकित मूल्य मिलता है, 85/100 हो जाएगा। ये दोनों कट गया, ठीक है, कट गया, ये दोनों 0 0 काट दिए, 12 6 72, 6 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 6 5 30 की 0 बाकी रहा 3, ठीक है, 48 3 51, 51 हो गया, 0 0, 5100 हो गया। ठीक है, अगले नंबर बोला तालिका का अध्ययन कीजिए, नीचे देख प्रश्नों का उत्तर दें। तो निम्न तालिका 5 अलग अलग संस्था ए बी सी डी ई में विभिन्न भागों में कर्मचारी की संख्या को दर्शाती है। 5 संस्था है, ये संस्था दिया हुआ है, ठीक है, संस्था दिया हुआ है, बोल रहा है कि एबीसीडी विभिन्न विभाग है, एबीसीडी विभाग है, ठीक है, में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो बोला किस संस्था में कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है, किस संस्था में न्यूनतम है? तो एक बार देख लीजिए, सबका दिया हुआ है,
ये 5800 है, ये 5700 है, ये 5400 है, ये 5600 है, ये 5600 है। ठीक है, कम बोल रहा है, ये सबसे कम तो 5400 दिख रहा है। 54 किसका है? सी का है, ये सी हो जाएगा। सोचना क्या है इसमें। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार हॉल के फर्श की लंबाई और चौरासी चौड़ाई क्रमशः 126 फीट और 90 फीट है। ठीक है, उस उस बड़ी से बड़ी एक समान आकार की वर्गाकार टाइलों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका उपयोग इस फर्श को एक इस तरह से टाइल लगाने के लिए उपयोग किया जा सके ताकि फर्श का कोई हिस्सा शेष न रहे। तो एक बार अगर मान लेते हैं एगो ऐसे फर्श है, ठीक है, इसका लंबाई मान लेते हैं 10 है, इसका 8 है। अब टाइल लगाना है तो इधर 5 को लगा दीजिए, 2-2 फीट का। ठीक है, इधर 4 को लगा दीजिए। आपको पता कैसे चला कि 8 को इधर 5 को इधर 4 को लगेगा? ये पता चलता है दोनों का एलसीएम लेके, इस एचसीएफ सॉरी एचसीएफ लेके। एचसीएफ की जगह 2 आया। ठीक है, उसी प्रकार बोल रहा है कि एक समान वर्गाकार टाइल का करना है, तो ये लंबाई या चौड़ाई दिया हुआ है, ये लंबाई चौड़ाई मान लेते 2 है, और ये लंबाई है फुट में है, और ये चौड़ाई है 90 फुट में। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि टाइल का निकालना है, तो टाइल का देख लीजिए। अब इसका एलसीएफ कर दीजिए, कितना बन खाएगा? 1/90 हो गया 36, 36×2 = 72, 18, 18 से लाए 18×2 = 36, 2 कितना आ गया? 36 आ गया, सॉरी 18 आ गया, 18 आ गया, 18 इसका एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि वर्गाकार टाइल है। वर्गाकार टाइल है मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई सब दोनों एक समान होगा, क्योंकि वर्गाकार में सब भुजा एक समान होता है। ये 18, ये 18, ये 18, ये 18। क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो आप भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर 324 हो जाएगा, तो क्षेत्रफल 324 हो जाएगा। अगले नंबर, इसका मान निकालना है। अब एक काम कीजिए, इसको जोड़िए, कितना हो गया? तो 3×2 = 6, 1 7, 7/3 है। अब उल्टा कर दिए, 3/7 कर दीजिए। ठीक है, अब 1 जोड़िए इसमें, कितना हो गया? 7×3 = 10, 10/7 हो गया। ठीक है, अब ऊपर 1 है, उसको उल्टा कर दीजिए, 7/10 ये हो गया। अब 1 + 7/10 का जो वैल्यू है वह क्या है? 9/10। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 9/10 माइनस 7/10 बराबर कितना हो जाएगा? 2/10। ये दो काटिए, 5 आएगा। ए बराबर क्या? ए का मान क्या हो जाएगा? 1/5, 1/5 हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, तालिका दिया हुआ है। बोला शुक्रवार और रविवार को प्रिंटर डी द्वारा एक साथ मिलकर प्रिंट किए गए कुल पृष्ठों की संख्या, और शुक्रवार और शनिवार को प्रिंटर ए द्वारा एक साथ मिलकर किए गए पृष्ठों की कुल संख्या के बीच क्या अनुपात है? शुक्रवार और रविवार को डी डी जो है, शुक्रवार और रविवार कितना किया देखिए, 206 और 326 कितना हो गया? शून्य बारह के लिए 1, 2 1 3 और 5, 532। ठीक है, शुक्रवार और रविवार के द्वारा। ठीक है, डी के द्वारा। अब दूसरा क्या बोल रहा है? शनि शुक्रवार और शनिवार, शुक्रवार और शनिवार ये दोनों हो गया किसका? ए बराबर, ए इसके बराबर, तो कितना है? 350 और 420, 077, 770। ठीक है, बीच में अनुपात निकालने बोल रहा है, बस बटे कर दीजिए, बटे 770। 7 बार निकला कितना होने खाएगा देखिए, 749, हाँ खा जाएगा। 749, 742 कट गया, और 7 7 से काटे इसे हो गया। ठीक है, इसको काटिए, 38 हो जाएगा, 38 था, इसको काटिए 55 हो जाएगा। तो 38/55, 38/55। चलिए देखते हैं अगले नंबर। तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तालिका निम्न वर्षों के लिए दिए गए समूह में खाद्य की दैनिक खपत को दर्शाती है। खाद्य का दैनिक खपत जो है उसको दर्शाता है। ठीक है, वर्षों के दिए गए समूह के दौरान किस खाद्य की खपत में क्रमशः वृद्धि हुई है? वृद्धि बोल रहा है कि किस
खपत में जो है यहाँ से टोटल वर्ष में खपत किसमें वृद्धि, क्रमिक वृद्धि मतलब लगातार वृद्धि ही हो रहा है। चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन, वृद्धि देखिए कितने में हो रहा है, 161, 197, 187। इसमें देखिए इसमें बढ़ने के बाद ये घट गया है, ये तो होगा नहीं। दूसरा देखिए गेहूं का 62, 81, 116, 124, 137, ये लगातार बढ़ ही रहा है। ठीक है, अगला देखिए 131, 116, ये तो घट गया, ये कट गया। ठीक है, अगला देखिए 61, 64, 46, ये दोनों कट गया। तो इसका मतलब ये हमेशा बढ़ रहा है, क्रमिक वृद्धि बोल रहा है। तो क्या है, गेहूं का है, तो गेहूं हो जाएगा आंसर। अगले नंबर क्या है, एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3। ठीक है, तो भुजा क्या हो जाएगा, संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 4√3 दिया हुआ। ठीक है, और होता है संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये सूत्र होता है। और दिया हुआ कितना है, 4√3, √3 कट गया। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर आ रहा है 416। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 4, भुजा बराबर आपका 4 आ गया। ये पूछ रहा है कि भुजा की लंबाई क्या है, 4 हो गया। अगले नंबर कितना हल्का सा क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, 48/72 गुना 3, ये 24 हो जाएगा। 24 दूनी 48, 2, इसका मतलब इसका वैल्यू 2 आया ब्रैकेट का। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका वैल्यू कितना आया, 8 आया है। ठीक है, 8 आया है, 8 आया है। अब दूसरा देखिए क्या है, 15/8 गुना 8 माइनस 10। ठीक है, अब देखिए क्या करना होगा, 8 गुना 8, ये देखिए हो गया, 8 8 कर गया। ठीक है, 15 में से 10 गया 5, तो ये टोटल का वैल्यू 5 आया। ठीक है, अगला देखिए 2-5 + 2p बराबर ये आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2-5 + 2p बराबर 3, कट के आया 3। ठीक है, 3 आया। अब देखिए ये -3 आया, -3 + 2p बराबर 3 आया। 2p बराबर क्या रहेगा, माइनस उधर चल जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, p बराबर क्या ना हो जाएगा, तो काटिए इसको। अरे क्या हो रहा है यार, कभी कभी इतने नौटंकी करता नहीं है। देखिए क्या ना, -3 + 2p बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2p बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो काटिए इसको, p बराबर 3। अभी तो पूछ रहा है p का मान 3। अगले नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से और 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 12% वार्षिक दर से खुद धनराशि उधार ली। यदि 12 वर्षों की समाप्ति पर उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 9,016 है, तो रमेश द्वारा उधार दी गई धनराशि क्या है, ये बोल रहा है। ठीक है, धनराशि निकालना है। अब क्या होगा, 4 वर्षों के लिए ब्याज क्या है, 5%। ठीक है, साधारण ब्याज पे चल रहा है, तो इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 4 वर्ष है, अब 5% हो, 4 × 5 = 20% हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, दूसरा इंटरेस्ट देखिए अगले 6 वर्षों के लिए है। ठीक है, तो 6 वर्षों के लिए ब्याज कितना दिया हुआ है, 8% के बल पे, तो 8 × 45% हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 12 वर्ष की समाप्ति पर, 12 वर्ष का समाप्त हो रहा है, 4 वर्ष हो गया, फिर अगले 4 वर्ष हो गया, ये 6 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया, बच कितना गया, 2 वर्ष बच गया। तो 2 वर्ष बच गया, तो 2 वर्ष के लिए जो ब्याज है वो 12% है। क्या बोला, 10 वर्ष की आगे की अवधि के लिए ब्याज 12% है। 10 वर्ष की आगे की अवधि 12 वर्ष हो रहा है, तो कितना वर्ष बच रहा है, तो तीसरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है, क्योंकि 4 वर्ष हो गया, फिर 6 वर्ष हो गया, अब 2 वर्ष बचा, और उसके लिए ब्याज है 12%। टोटल कितना हो गया, 24%। ये तीनों को जोड़ दीजिए, यही तीनों के बराबर जो ब्याज आया है वो 9,016 है। ठीक है, तो जोड़िए, 48 × 4 = 52, 52, 52 सॉरी, 48 × 4 = 52। ठीक है, 52 से 72, 72 से 10 92, 72 से 20 92, 92% का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 9,016 दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला वो धनराशि निकाले, कोई भी धनराशि 100% होता तो 100% निकाल लीजिए। ये हो गया बट्टे 92 गुना 100।
कितने बार में खाएगा देखिए तो, 10 बार में 920 खाता, 9 बार में खाएगा। नोट में क्या लें, 9 में 81 तो 82, 828, ठीक है। 901 में 828 चल गया, कितना बचा 3, ये हो गया आपका 9, 7 कट गया, 73 हो गया, ठीक है। 73 बच गया, अब 73 बच गया, ये 6 उतर गया, हो गया 736, ठीक है। कितना बार में खाएगा देखिए, 92 है, 8 मिनट है ये, और दूसरा जमा किया एक, और 72 73 खा जाएगा। इसका मतलब इसको इसे काटिएगा तो इन 9 बार में खाएगा, फिर 8 में खाएगा, 98 हो गया, और गुना 100, 9800 हो जाएगा। कोई धनराशि क्या हो जाएगा, 9800। ये आपका धनराशि आपका 9800। चलिए अगले नंबर क्या है, आदित्य ने वस्तु एक्स को 23% लाभ पर वाई को 13% की हानि पर बेचा। यदि पूरे सौदे में 180 का लाभ कमाया, यदि वस्तु एक्स का मूल्य वाई से 90 कम है तो वाई का मूल्य क्या है। मान लेते हैं वाई का मूल्य, मान लेते हैं वाई का जो, वाई का मूल्य आपको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स का मूल्य क्या हो जाएगा, ए माइनस 90, ये हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एक्स को 23% लाभ पर, एक्स का वैल्यू क्या है, ए माइनस 90, 23% लिख दीजिए, 23/100, ये लाभ है। अब ये लाभ है, लाभ में से हानि घटेगा तभी तो बताएगा 180 का लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब लाभ में से हानि को घटा दीजिए, ये आपको, ये आपको कितने क्या निकाले, एक्स का निकाले तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर ए दिया हुआ, ठीक है। और इसको क्या बोला, 13% की हानि, तो 13/100 हो जाएगा। लाभ में से हानि घटा दिए, ये लाभ में से हानि घटा दिए, तो जो लाभ बचा वही लाभ लिख देंगे 180। अब कितना हो जाएगा, 23 ए माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 9 27 7 वहां गिरा दो, और 9 दूनी 18 2 20, ये हो जाएगा। और ये देखिए माइनस है, और 3 13 ए बटे 100 बराबर 180, ठीक है। अब देखिए 23 में से 13 चल गया, 10 हो गया, 10 ए माइनस, ये ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ बराबर 18,000 हो गया, क्योंकि 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है। और 10 ए बराबर कितना हो जाएगा, 18,000, और 2070, 2070 जोड़ दीजिए, माइनस में चल गया, +7 0 0 2, ये आया। अब बराबर ये हो गया, ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 कट गया, 2007, ए बराबर 2007 आया। ए का वैल्यू क्या है, वाई, वाई बराबर 2007। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये देखिए क्या है, पी और क्यू के बीच हुए एक चुनाव में पी को कुल मतों के 40% मत प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है, तो मतों कुल संख्या कितनी थी। 100% मत होता है, ठीक है। एक को, पी को जो है कितना प्रतिशत, 40% मिला, ठीक है। तो अगला को 60% मिला होगा, अगला को 60% मिला होगा। और जीत और हार तो हमेशा अंतर से होता है, जीत और हार हमेशा अंतर से होता है, तीनों के बीच में। अरे क्या क्या हो जाता है कभी कभी यार, तो 40% हो गया, जीत हार अंतर से होता है, तो इसका अंतर क्या है, 20 है। तो 20% का जो वैल्यू है वो आपका 9 आया है, क्योंकि 9 से हारा है, ठीक है। 10 10 से हारा है, ठीक है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/20 गुना 100, 5, 50 हो जाएगा। ये 50 हो गया। अगले नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, ये देखिए क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जो 4.6 लंबाई की चाप द्वारा बना है, तो का क्षेत्रफल क्या है। चाप द्वारा बना है ये लंबाई, ठीक है। तो चाप का लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई हो जाएगा पाई आर थीटा बटे 180, ठीक है। अब चाप का वैल्यू क्या है, 4.6, पाई हो गया, ठीक है। आर का गुना आर का वैल्यू 8, थीटा बटे 180। अब देखिए
गुना 10 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब कितना होने खाएगा देखिए, तो अब एक काम कीजिए, अब थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर आप ले लीजिए, थीटा बराबर लिख दीजिए। अब इस 46 गुना 18, 46 गुना 18 बटे 8 पाए, ये अब थीटा बराबर हो गया, ठीक है। अब तीर्थखंड का क्षेत्रफल निकाले, तीर्थखंड का क्षेत्रफल होता है पाए, तीर्थखंड का क्षेत्रफल होता है पाए आर स्क्वायर, थीटा बटे 360, ये होता है तीर्थखंड का क्षेत्रफल। पाए तो पाए रहने दीजिए, ठीक है। आर का मान क्या है, 8 है, तो 8 है 64 हो जाएगा। और थीटा का मान देखिए क्या आया है, 46 गुना 18 बटे 8 पाए, गुना बटे 360 तो है ही, 360 हो गया। अब देखिए काटिए, पाए पाए कट गया, ठीक है। 64, 18 कटा, ठीक है। अब काटिए, अब कितना लिखाएगा, 18 दूनी 36, ये हो गया। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 46 दूनी 92, 92 बटे 5, तो 18 पंचे 90, 18.4, तो 18.4 हो जाएगा। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।